Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर and turn to page number 21. स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक्स बुक्स निकालिए और उसमें पेज नंबर 20 ओपन कीजिए. ओके, पेज नंबर 20. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें स्टार्ट करना है आज के लेक्चर में. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 19. हमने पिछले लेक्चर में पेज नंबर 19 कंप्लीट कर लिया था और हमने चारों तरह के जेंडर्स पढ़ लिए थे: मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर. ओके, सो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी क्या है. अंडरलाइन द कॉमन जेंडर नाउन्स एंड सर्कल द न्यूटर जेंडर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में कॉमन जेंडर नाउन्स और न्यूटर जेंडर नाउन्स जो हैं उन्हें पहचानना है. कॉमन जेंडर नाउन्स को तो हमें अंडरलाइन करना है और न्यूटर जेंडर नाउन्स को सर्कल करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वन इज अमीशा प्रिपेयर्ड 3 kinds ऑफ फ्रूट लेमनेड्स फॉर हर फ्रेंड्स. तो यहाँ कहा गया है अमीशा ने तैयार किए 3 तरह के फ्रूट लेमनेड्स फॉर हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमन जेंडर है फ्रेंड्स. क्या है? फ्रेंड्स. तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड फ्रेंड्स को, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी. तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड फ्रेंड्स को. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कहा गया फ्रूट लेमनेड्स. स्टूडेंट्स यहाँ देखिए फ्रूट लेमनेड्स. नाउ फ्रूट लेमनेड्स न्यूटर जेंडर है. क्या है? न्यूटर जेंडर. ये कोई मेल या फीमेल नहीं है या फिर कोई लिविंग थिंग भी नहीं है, कोई जीवित वस्तु या जीवित व्यक्ति नहीं है. ओके, तो हम इसे सर्कल करेंगे. स्टूडेंट्स सर्कल कर लीजिए वर्ड फ्रूट लेमनेड्स को. डन. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज सर्व द फूड टू द गेस्ट. तो यहाँ कहा गया कि खाना सर्व कीजिए गेस्ट को. अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी 2 नाउन्स हैं, फूड एंड गेस्ट. फूड और गेस्ट हमारे 2 नाउन्स हैं, लेकिन जो फूड है वो न्यूटर जेंडर है. क्या है? न्यूटर जेंडर, बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग है, ये कोई जिंदा चीज़ या जिंदा व्यक्ति नहीं है. ओके, गेस्ट है वो कॉमन जेंडर है. क्या है? कॉमन जेंडर. तो स्टूडेंट्स आप वर्ड फूड को सर्कल कर लीजिए क्योंकि वो न्यूटर जेंडर है, और आप सब अंडरलाइन कीजिए वर्ड गेस्ट को क्योंकि वो कॉमन जेंडर है. गेस्ट कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल. सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड गेस्ट को. डन. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी बॉट सम फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लोरिस्ट. फुल स्टॉप. तो यहाँ कहा गया वो लाई कुछ ताज़ा फूल फ्लोरिस्ट से, फूल वाले से. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 नाउन्स हैं, पहला फ्रेश फ्लावर्स एंड फ्लोरिस्ट. तो आप फ्लावर्स जो है वो न्यूटर जेंडर है. क्या है? न्यूटर जेंडर. ये कोई जीवित व्यक्ति या वस्तु नहीं है. तो आप सर्कल कर लीजिए वर्ड फ्लावर को. डन. देन यहाँ कहा गया फ्लोरिस्ट. आगे कहा गया है
फ्लोरिस्ट। तो स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड फ्लोरिस्ट को, क्योंकि आपको नहीं पता है कि फ्लोरिस्ट मेल है या फीमेल। ओके, सो फ्लोरिस्ट हमारे लिए कॉमन जेंडर है। अंडरलाइन कीजिए वर्ड फ्लोरिस्ट को। डन, गुड। चलिए आगे अगला सेंटेंस है, द चीफ गेस्ट इज लाइटिंग द लैम्प ऑन द स्टेज। अब यहाँ कहा गया है जो चीफ गेस्ट हैं वो लैम्प को लाइट कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। ओके, उसे लैम्प को जला रहे हैं स्टेज के ऊपर, प्रज्वलित कर रहे हैं। लाइटनिंग यानी प्रज्वलित करना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारा कॉमन जेंडर है, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड चीफ गेस्ट को। देन आप सर्कल कीजिए वर्ड लैम्प को। स्टूडेंट्स सर्कल कीजिए वर्ड लैम्प को, क्योंकि वो न्यूटर जेंडर है, ना ही मेल है ना ही फीमेल है, ना ही कोई जीवित वस्तु है। ओके, तो आप सर्कल कीजिए वर्ड लैम्प को। और आगे इसी सेंटेंस में आप सर्कल कीजिए वर्ड स्टेज को भी। जो स्टेज है वो भी न्यूटर जेंडर है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉक्सर थिंक्स दैट courage lies in facing one's fears, not running away from them। तो यहाँ कहा गया कि जो बॉक्सर है वो ये सोचता है कि साहस अपने डर से सामना करने में है। ओके, साहस किस में है? साहस तो उसमें होता है जो अपने डर का सामना कर सके। नॉट रनिंग अवे फ्रॉम देम, ना कि उनसे भागे। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो वर्ड है बॉक्सर वो कॉमन जेंडर है। क्या है? कॉमन जेंडर। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड बॉक्सर को। और इसी सेंटेंस में आगे देखिए हमारा वर्ड है करेज। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने जब न्यूटर जेंडर पढ़ा था तो उसमें लास्ट पॉइंट था कि कुछ वर्ड्स, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे काइंडनेस, करेज, हैप्पीनेस, लाफ्टर, ओके, जिन्हें हम न्यूटर जेंडर मान सकते हैं। ओके, सो आप करेज को न्यूटर जेंडर ही मानेंगे और उसे सर्कल कर लेंगे। स्टूडेंट्स आप सर्कल कीजिए वर्ड करेज को। डन, ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द फोटोग्राफर was taking pictures using his new professional camera। ओके, तो यहाँ कहा गया है कि फोटोग्राफर पिक्चर्स ले रहा था इस्तेमाल करते हुए अपने नए प्रोफेशनल कैमरा का। ओके स्टूडेंट्स, सो इस सेंटेंस में जो वर्ड फोटोग्राफर है वो कॉमन जेंडर का नाउन है। सो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड फोटोग्राफर को। एंड देन आगे आप जो प्रोफेशनल कैमरा है, हमारा नाउन है प्रोफेशनल कैमरा, उसे सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये न्यूटर जेंडर है, ये कोई जीवित वस्तु नहीं है। आप इसे सर्कल कर लीजिए न्यूटर जेंडर को। डन, ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस, द मिनिस्टर अराइव्ड इन अ लग्जरी कार टू द असेंबली हॉल। तो यहाँ कहा गया कि मिनिस्टर लग्जरी कार में आए असेंबली हॉल तक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ऊपर जो एक सेंटेंस था उसमें एक वर्ड था पिक्चर्स। क्या था? पिक्चर्स। तो हमारा वर्ड पिक्चर्स जो है वो भी न्यूटर जेंडर है। क्या है? न्यूटर जेंडर। आप उसे भी सर्कल कर लीजिए। डन, ओके, चलिए अब वापस अपनी ही सेंटेंस पे आते हैं। द मिनिस्टर अराइव्ड इन अ लग्जरी कार टू द असेंबली हॉल। तो यहाँ कहा गया है कि मिनिस्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिनिस्टर जो है वो कॉमन जेंडर का वर्ड है। सो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, द मिनिस्टर। डन, अब देखिए आगे लग्जरी कार जो है वो न्यूटर जेंडर है, ऐसी वस्तु है जो जीवित नहीं है। तो आप सर्कल कर लीजिए वर्ड लग्जरी कार को टू द असेंबली हॉल। नाउ असेंबली हॉल भी एक जगह का नाम है जो जीवित नहीं है, एक ऐसी जगह का नाम है जो जीवित नहीं है, तो ये भी न्यूटर जेंडर में आएगा। ओके, आप इसे भी सर्कल कर लीजिए।
Done? Okay, now the last sentence says this school has the best English faculty. तो यहाँ कहा गया है कि स्कूल में सबसे अच्छी इंग्लिश की फैकल्टी है. तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड स्कूल है, क्या है? स्कूल. ओके, सो यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल के पास सबसे बेस्ट इंग्लिश फैकल्टी है. सो स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर जो वर्ड स्कूल है, जो वर्ड स्कूल है वो न्यूटर जेंडर है. एक ऐसी जगह का नाम है जो जीवित नहीं है. ओके, सो आप वर्ड स्कूल को सर्कल कर लीजिए और अंडरलाइन कीजिए वर्ड इंग्लिश फैकल्टी को. इंग्लिश फैकल्टी कॉमन जेंडर है. इंग्लिश फैकल्टी में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी. तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड इंग्लिश फैकल्टी को. ओके स्टूडेंट्स, गुड. नाउ लेट अस सी हाउ फेमिनाइन जेंडर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैस्कुलाइन जेंडर नाउन्स. अब देखते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर नाउन से फेमिनाइन जेंडर नाउन्स कैसे बनाए जाते हैं. सम मैस्कुलाइन नाउन्स कैन बी कन्वर्टेड टू देयर फेमिनाइन जेंडर फॉर्म बाय एडिंग ESS. देखिए, कुछ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन्स मैस्कुलाइन नाउन से कैसे बनाए जाते हैं. मैस्कुलाइन नाउन में आप ESS ऐड कर दीजिए. ओके, मैस्कुलाइन नाउन में आप ESS ऐड कर दीजिए तो आपको फेमिनाइन जेंडर मिल जाएगा. ओके, सो लेट अस सी. चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज शेपर्ड. पहला है शेपर्ड जो कि मैस्कुलाइन था. अब देखिए, इसको फेमिनाइन बनाने के लिए हमने सिंपली इसके पीछे ESS ऐड कर दिया तो ये हो गया शेपर्डेस. नेक्स्ट इज लायन, लायनेस, priest, priestess, heir, heiress, baron, baroness, count, countess. देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बन गए कुछ नाउन्स. However, we introduce changes to some nouns while adding ESS to convert them to feminine. ओके, अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ESS ऐड करने से पहले. ओके, कुछ मैस्कुलाइन नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फेमिनाइन बनाते हैं उससे पहले हमें उसे कुछ चेंज करना पड़ता है. अगर आप ESS ऐड कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे. तो देखिए क्या चेंजेस हैं वो. ओके, तो देखिए मैस्कुलाइन में गॉड से गॉडेस कैसे बनाएं. GOD गॉड, और इसमें गॉडेस में डबल D है. ESS तो ऐड किया है बट देखिए डबल D लगाया गया है. ओके, नेक्स्ट वर्ड है वेटर. अगला वर्ड क्या है? वेटर. अब वेटर में भी ESS लगाया गया है बट देखिए कैसे. यहाँ से T के बाद जो E था उसे हटा दिया गया है. ओके, नेक्स्ट एम्परर. अगला वर्ड है एम्परर. अब देखिए एम्प्रेस, यहाँ पर एम्परर की स्पेलिंग चेंज हो गई है. ओके, अगला वर्ड है गवर्नर. देखिए गवर्नर, और ये फेमिनाइन होगा गवर्नेस. OR यहाँ से रिप्लेस हो गया है. टाइगर, देखिए टाइगर, और यहाँ पर टाइगर से टाइग्रेस, E हटा दिया गया है G और R के बीच से. मास्टर, अब देखिए जहाँ पर A था वहाँ पर I लगा दिया गया है और E हटा दिया गया है T और R के बीच से. मिस्ट्रेस. डन, गुड. Now, in most cases, entirely different nouns are used for masculine and feminine gender. अच्छा, अब यहाँ देखिए ये कहा गया है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल ही अलग नाउन यूज़ किया जाता है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए. ओके, उसमें कुछ ऐड आपको नहीं करना है, उसमें बिल्कुल ही अलग नाउन यूज़ किया गया है. तो देखिए मैस्कुलाइन में पीपल यानी लोग, फेमिनाइन में भी लोग. बॉय का गर्ल हो जाता है, फादर का मदर हो जाता है, हस्बैंड का वाइफ हो जाता है. ओके, अब देखिए मैस्कुलाइन एनिमल चेंज होता है जब फेमिनाइन एनिमल में. बुल या ऑक्स का काव हो जाता है, गैंडर का गूज हो जाता है, ड्रेक का डक. डन. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 पे देखिए मैस्कुलाइन में जब हम पर्सन की बात करें, इंसानों की बात करें, तो फेमिनाइन में जब वो चेंज होता है तो मैन से वुमेन हो जाता है, नेफ्यू से नीस, सन से डॉक्टर, किंग से क्वीन. ओके, मैस्कुलाइन एनिमल से फेमिनाइन एनिमल्स में चेंजेस. स्टैलियन से मेयर हो जाता है, रूस्टर से हेन, बक से डो
और कॉप से पेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन्स, अगर कोई नाउन कंपाउंड फॉर्म में है, द जेंडर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द पार्ट दैट डिनोट्स द जेंडर ऑफ द नाउन। ओके, अब यहाँ कहा गया है कि ऐसे नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, जो दो अक्षरों को जोड़ने से जो नाउन बनता है वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। तो अब उसमें हम चेंजेस कैसे करेंगे, उसका जब फेमिनाइन बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो हमें वो वाला पार्ट चेंज करना है जो जेंडर को दर्शाता है। ओके, अब देखिए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैस्कुलाइन में ग्रैंड फादर को हमने चेंज कर दिया ग्रैंड मदर से। डन। अब देखिए फादर मैस्कुलाइन को डोनेट करता है और मदर फेमिनाइन को डिनोट करता है। ओके, दोनों ही अलग अलग डिनोशंस दिखाते हैं। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मैस्कुलाइन के लिए और लैंड सेम रहेगा, लेडी जो है वो हो जाएगा फेमिनाइन के लिए। मिल्क मैन, मिल्क मैन मैस्कुलाइन है और मिल्क मेड, देखिए मैन और मेड दोनों ही अलग अलग जेंडर को दर्शाते हैं, सो चेंजेस इनमें होंगे ना कि आगे वाले वर्ड में। सेल्समैन, सेल्समैन चेंज होकर हो जाएगा सेल्स वुमेन। ओके, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। अब देखिए पीकॉक फेमिनाइन में हो जाएगा पी हैन। अब देखिए दोनों के सिर्फ जेंडर नाउन्स चेंज हुए हैं। फिशर मैन से हो जाएगा फिशर वुमेन। स्टेप सन से हो जाएगा चेंज होकर स्टेप डॉटर। मैन सर्वेंट से हो जाएगा मेड सर्वेंट। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ एड्रेसिंग पीपल आर डिफरेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब देखिए मेल्स और फीमेल्स को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। जैसे मेल्स के लिए मिस्टर लगता है, तो फेमिनाइन के लिए मिसेस या मिस। सजार के लगता है मैस्कुलाइन के लिए और फेमिनाइन के लिए लगता है सजरीना। सिग्नोर लगता है मैस्कुलाइन के लिए और सिग्नोरा लगता है फेमिनाइन के लिए। सर मैस्कुलाइन के लिए और मैडम फेमिनाइन के लिए। सुल्तान लगता है मैस्कुलाइन के लिए और फेमिनाइन के लिए लगता है सुल्ताना। वाइसरॉय लगता है मैस्कुलाइन के लिए और वाइसरेन लगता है फेमिनाइन के लिए। मॉन्शियर लगता है मैस्कुलाइन के लिए, मैडेम लगता है फेमिनाइन के लिए। लॉर्ड फॉर मैस्कुलाइन एंड लेडी फॉर फेमिनाइन। ओके स्टूडेंट्स, गुड। नाउ बिलो वी हैव एन एक्टिविटी। नीचे हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द गिवन वर्ड्स। आपको नीचे दिए गए वर्ड्स को देखना है। राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल बिलो। ओके, तो आपको नीचे एक टेबल दिया गया है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर का। उसमें आपको सही वर्ड्स, सही नाउन्स अपने अपने कॉलम्स में फिल करने हैं। ओके, जो मैस्कुलाइन जेंडर का है उसे मैस्कुलाइन जेंडर में, जो फेमिनाइन का है उसे फेमिनाइन में, जो न्यूटर का है उसे न्यूटर में और जो कॉमन का है उसे कॉमन में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, एक एक रो से। ओके, सो आप देखिए फर्स्ट रो है बुक, कजिन, बुल और नेबर। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वर्ड है बुक, BOOK बुक। तो बुक स्टूडेंट्स न्यूटर जेंडर है, सो हम इसे कहाँ लिखेंगे, न्यूटर जेंडर के कॉलम में। सो लिखिए यहाँ BOOK बुक। ओके, BOOK बुक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कजिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कजिन जो है वो कॉमन जेंडर का नाउन है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। सो हम इसे कहाँ लिखेंगे, कॉमन जेंडर वाले कॉलम में। तो यहाँ लिखिए COUSIN कजिन। डन, गुड। अब देखिए अगला वर्ड है बुल। क्या है अगला वर्ड, बुल, BULL। स्टूडेंट्स बुल जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर वाले कॉलम में आएगा, सो आप इसे यहाँ लिख दीजिए BULL, BULL बुल। डन, गुड। नाउ अब हमारा अगला वर्ड है नेबर। क्या है लास्ट वर्ड, नेबर। नेबर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। ओके, पड़ोसी।
तो ये मेल हो सकता है और फीमेल भी। सो हम इसे कहाँ लिखेंगे? कॉमन जेंडर वाले नाउन कॉलम में। ओके, यहाँ लिखिए आप लोग स्टूडेंट्स, NEIGHBOUR, NEIGHBOUR, नेबर। डन, गुड। अब चलिए अगली रो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है अगली रो में टाइग्रेस। क्या है? टाइग्रेस। ये फीमेल टाइगर के लिए यूज़ होता है, सो हम इसे फेमिनाइन वाले कॉलम में लिखेंगे। लिखिए TIGRESS, TIGRESS, टाइग्रेस। डन, ओके। नाउ चलिए अगला वर्ड देखते हैं, हायरस, HEIRESS, हायरस। ये भी फेमिनाइन है, सो हम इसे फेमिनाइन वाले कॉलम में लिखेंगे। स्टूडेंट्स के कहाँ लिखेंगे? फेमिनाइन वाले कॉलम में। सो लिखिए HEIRESS, HEIRESS, हायरस। ओके, हायरस हो गया, गुड। नाउ नेक्स्ट वर्ड, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, बकेट, BUCKET, बकेट। स्टूडेंट्स हमारा अगला वर्ड है बकेट। अब बकेट जो है वो न्यूटर जेंडर है, ये कोई जीवित वस्तु नहीं है, सो ये न्यूटर जेंडर वाले कॉलम में आएगा। तो आप न्यूटर जेंडर वाले कॉलम में लिखिए BUCKET, लिखिए स्टूडेंट्स BUCKET, बकेट। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड, अगला जो वर्ड है वो है वाइसरॉय। क्या है? वाइसरॉय। और स्टूडेंट्स वाइसरॉय जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर है। ओके, तो आप इसे मैस्कुलाइन वाले कॉलम में लिख दीजिए VICEROY, VICEROY, वाइसरॉय। डन, ओके। चलिए अगला रो देखते हैं कौन सी है। फर्स्ट वर्ड है हस्बैंड। हमारी थर्ड रो में फर्स्ट वर्ड क्या है? हस्बैंड। नाउ स्टूडेंट्स हस्बैंड जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर के कॉलम में आएगा। ओके, किस में आएगा? मैस्कुलाइन जेंडर के कॉलम में। सो यहाँ आप लिखिए HUSBAND, हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। डन, गुड। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रूम। क्या है? ग्रूम, GROOM। ग्रूम जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर का वर्ड है, सो आप इसे मैस्कुलाइन जेंडर वाले कॉलम में फिल कर दीजिए। लिखिए यहाँ पर GROOM, ग्रूम। डन, ओके। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, मेयर, MARE, मेयर। ओके, मेयर फीमेल हॉर्स के लिए यूज़ होता है, सो इसे हम फेमिनाइन जेंडर वाले कॉलम में लिखेंगे। सो लिखिए स्टूडेंट्स फेमिनाइन जेंडर वाले कॉलम में इसे MARE, लिखिए MARE, मेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हाउस। अगला वर्ड क्या है? हाउस, HOUSE। क्या है अगला वर्ड? हाउस। तो हाउस जो है स्टूडेंट्स वो न्यूटर जेंडर में आएगा। किस में आएगा? न्यूटर जेंडर में, क्योंकि ये कोई जीवित वस्तु नहीं है। तो आप यहाँ लिखिए इसे न्यूटर जेंडर में HOUSE, लिखिए HOUSE, हाउस। डन, ओके। नाउ चलिए अगली रो देखते हैं हम। क्या है हमारी अगली रो? ये फर्स्ट वर्ड है इसमें स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट्स वो वर्ड? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है वो कॉमन जेंडर में आएगा, बिकॉज स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, सो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो हम इसे कॉमन जेंडर वाले कॉलम में लिखेंगे। लिखिए यहाँ पर STUDENT, स्टूडेंट। डन, ओके। चलिए अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है लॉयर। क्या है? लॉयर, LAWYER। क्या है स्टूडेंट्स हमारा अगला वर्ड? लॉयर, LAWYER, लॉयर।
जो लॉयर है वो भी कॉमन जेंडर का नाउन है, बिकॉज लॉयर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो आप लॉयर को कॉमन जेंडर वाले कॉलम में फिल कर दीजिए, LAWYER, LAWYER, लॉयर। ओके, डन, गुड। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। इट इज़ आर्टिस्ट। क्या है अगला वर्ड? आर्टिस्ट। तो स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट भी कॉमन जेंडर वाले कॉलम में ही आएगा, बिकॉज आर्टिस्ट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो आप आर्टिस्ट को भी यहाँ लिख दीजिए, ARTIST, ARTIST, आर्टिस्ट। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रूस्टर। अगला वर्ड क्या है हमारा? रूस्टर, ROOSTER। रूस्टर बेसिकली मेल चिकन के लिए यूज़ होता है। ओके, तो हम इसे मैस्कुलाइन जेंडर वाले कॉलम में लिखेंगे। लिखिए यहाँ पर ROOSTER, रूस्टर। लिखिए ROOSTER, रूस्टर। डन, ओके। नाउ अब आप अगली जो रो है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इसमें शर्ट। क्या है स्टूडेंट्स? शर्ट। तो शर्ट जो है वो न्यूटर जेंडर है। ओके, कोई जीवित वस्तु नहीं है, तो इसे आप न्यूटर जेंडर वाले कॉलम में लिख दीजिए, SHIRT, SHIRT, शर्ट। डन, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है नन, NUN, नन। तो देखिए, जैसे प्रीस्ट होता है वैसे ही फीमेल जो प्रीस्ट होती है उसे नन भी कहा जाता है कई जगह। तो ये फेमिनाइन जेंडर वाले कॉलम में आएगा, तो आप इसे यहाँ लिख दीजिए, NUN। सॉरी, मॉन्क का जो फीमेल होता है उसे नन कहा जाता है। ओके, तो आप यहाँ लिख दीजिए NUN, फेमिनाइन जेंडर वाले कॉलम में लिखिए NUN, नन। ओके स्टूडेंट्स, गुड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मदर। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? MOTHER, मदर। मदर फेमिनाइन जेंडर का नाउन है, सो हम इसे फेमिनाइन वाले कॉलम में लिखेंगे। लिखिए MOTHER, MOTHER, मदर। डन, ओके। हमारा अगला वर्ड है विलेज। क्या है हमारा अगला वर्ड? विलेज। विलेज एक ऐसे प्लेस का नाम है जो जीवित नहीं है। ओके, सो ये न्यूटर जेंडर वाले कॉलम में आएगा। इसे यहाँ लिखिए VILLAGE, VILLAGE, विलेज। ओके, सो हमारी लास्ट रो है, इसका फर्स्ट वर्ड है नीस। नीस फीमेल के लिए यूज होता है, सो ये फेमिनाइन जेंडर वाले कॉलम में आएगा। लिखिए यहाँ पर NIECE, NIECE, नीस। डन, ओके। सो हमारा अगला वर्ड है बुके, गुलदस्ता। स्टूडेंट्स, बुके जो है वो कोई जीवित वस्तु नहीं है, सो वो न्यूटर जेंडर वाले कॉलम में आएगा। लिखिए न्यूटर जेंडर वाले कॉलम में BOUQUET, BOUQUET, बुके। डन, गुड। अगला वर्ड है हमारा मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिनिस्टर जो है वो कॉमन जेंडर का नाउन है। ओके, मिनिस्टर कॉमन जेंडर वाले कॉलम में आएगा। तो यहाँ लिखिए MINISTER, MINISTER, मिनिस्टर। डन, गुड। हमारा अगला वर्ड है बैचलर। क्या है? बैचलर। तो बैचलर वर्ड मैस्कुलाइन जेंडर के अंडर आएगा। यहाँ लिखिए BACHELOR, BACHELOR, बैचलर। डन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, यू मे चेक योर आंसर्स। आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 20 के आंसर्स देखिए। यहाँ पर फ्रूट लेमिनेट्स न्यूटर जेंडर था और फ्रेंड्स जो था वो कॉमन जेंडर था।
सेकेंड सेंटेंस में फूड न्यूटर जेंडर था और गेस्ट कॉमन जेंडर था। ओके, गलती से गेस्ट रह गया है। थर्ड सेंटेंस में फ्लावर्स जो है वो न्यूटर जेंडर है और फ्लोरिस्ट कॉमन जेंडर है। अगले सेंटेंस में देखिए, चीफ गेस्ट कॉमन जेंडर है, लैम्प और स्टेज न्यूटर जेंडर्स हैं। सेंटेंस ई में बॉक्सर जो है वो कॉमन जेंडर है और करेज न्यूटर जेंडर है। ओके। सेंटेंस एफ में द फोटोग्राफर कॉमन जेंडर है और पिक्चर्स एंड प्रोफेशनल कैमरास ये दोनों न्यूटर जेंडर है। सेंटेंस जी में द मिनिस्टर कॉमन जेंडर है, लग्जरी कार और असेंबली हॉल न्यूटर जेंडर है। सेंटेंस नंबर एच में स्कूल और फैकल्टी स्कूल जो है वो न्यूटर जेंडर है और फैकल्टी कॉमन जेंडर है। ये दोनों एक्सचेंज हो गए हैं, एक्चुअली इंटरचेंज हो गए। यहाँ पर स्कूल पर सर्कल होगा और फैकल्टी पे अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 के आंसर्स आप एक बार चेक कर लीजिए। मैस्कुलाइन में है बुल, वाइसरॉय, हस्बैंड, ग्रूम, रूस्टर, मिनिस्टर एंड बैचलर। ओके, एक्चुअली मिनिस्टर कॉमन जेंडर में आएगा। फेमिनाइन में है टाइग्रेस, हेरिस, मेयर, नन, मदर एंड नीस। डन। न्यूटर में है बुक, बकेट, हाउस, शर्ट और बुके। देन कॉमन जेंडर्स में है कजिन, नेबर, स्टूडेंट, लॉयर, आर्टिस्ट, विलेज और मिनिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये गलती से यहाँ मिनिस्टर मैस्कुलाइन में चला गया, आप उसे कॉमन जेंडर में ही लिखिएगा। डन। नाउ कमिंग टू बुक पार्ट, व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क। आपको होमवर्क में क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 3 अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। और आपको याद क्या करना है, यू हैव टू लर्न दिस टेबल्स। आपको ये टेबल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये टेबल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।